हेलो एवरीवन, मैं अजय यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के सोशल साइंस के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो आपका ऑप्शन है ए ज्वार, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी जूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गेहूँ। गेहूँ जो है आपका रबी फसल है। और अगर हम धान की बात करें तो यह हमारा खरीफ फसल है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है ए 1905 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1907 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो जमशेद जी टाटा ने किया था। किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने। अगर 1905 ईस्वी की बात करें तो इसमें 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन और 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। और अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति या किसका है तो उसमें भी पटना हो जाएगा, क्योंकि बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जो है पटना जिला का है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी बेगूसराय, सी भागलपुर, डी दरभंगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दरभंगा। कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक मिनट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी तमिलनाडु में, सी बिहार में, डी उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुंदरवन है कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है वह पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने में जो है बॉक्साइट का उपयोग होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी मॉस्को में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह न्यूयॉर्क में हुआ था। और अगर पहली की बात करें तो वह रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए अम्बेडकर, बी काशीराम, सी मायावती, डी रामविलास पासवान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काशीराम। अम्बेडकर की बात करें तो ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माता भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह काशीराम थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन ए निर्धनता, बी अशिक्षा, सी विषमता, डी विकास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विकास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून लागू होता है, यानी कि दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर। या नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सांसदों एवं विधायकों पर कौन सा कानून लागू होता है, तो दल बदल कानून। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, तो डी बिहार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। बिहार जो है बीमारू राज्य है। देखिए आपको अगर बीमारू राज्य पूछता है तो इसमें से देखिए क्या क्या हो जाएगा। बीमारू राज्य, BIMARU। तो इसका मतलब हो गया BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उड़ीसा हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा ताकि कभी भी बीमारू राज्य पूछे तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है
कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जेनेवा में। और इसकी स्थापना की बात करें तो वह हुआ था 1995 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। 1991 ईस्वी की बात करें तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। आपके ऑप्शन है ए 1991 ईस्वी में, बी 1993 ईस्वी में, सी 1995 ईस्वी में, डी 1997 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में भारत में पारित हुआ। 1991 ईस्वी की बात करें तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार संपन्न है, यानी कि किस चीज़ में बिहार संपन्न है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि में। खेती में जो है बिहार संपन्न है और बिहार एक कृषि प्रधान देश है और भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1815 ईस्वी में। और वियना कांग्रेस जो करवाया था, किसने करवाया था, तो वह ऑस्ट्रिया के चांसलर किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर किया था। उसका क्या नाम था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह 1871 ईस्वी में हुई थी और किस किस देश के बीच हुई थी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी में। कब हुआ था, तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, जर्मन के राइन प्रांत नामक गांव में, जिसका नाम था ट्रियर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1867 ईस्वी में। और इसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था दास कैपिटल को। और यह 1867 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था, तो कार्ल मार्क्स ने करवाया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फूट डालो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई वह अंग्रेजों ने अपनाई थी। और अंग्रेजों ने जो है 200 वर्षों तक भारत को अपना गुलाम बना करके रखा था। और तब जाकर जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का आज़ाद हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी खतों के कागजात, ऑप्शन डी मालगुजारी के रसीद। तो आप लोग को पता होगा कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व क्या रहता है, मुद्रा, करेंसी, रुपया पैसा, है ना। जब तक रुपया पैसा नहीं रहेगा तब तक क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वह रुपया पैसा, यानी कि करेंसी, मुद्रा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। आपके ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई का फुल फॉर्म में पूछेगा कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपका ऑप्शन है ए 1965 में, बी 1969 में, सी 1975 में, डी 1980 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1975 में, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 1925 ईस्वी में। किसने किया था, तो केबी हेड गेवार ने। किसने करवाया था, केबी हेड गेवार ने करवाया था। कब कराया था, तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना 1925 में केबी हेड गेवार ने, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और जो है अगर इसके पहले अध्यक्ष का नाम पूछे तो व्योमेश चंद्र जी बनर्जी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन है ए 1855 में, बी 1857 में, सी 1885 में, डी 1887 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1857 ईस्वी में। और अगर बात करें 1855 ईस्वी को, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो आपका ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा जो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। और अगर हम 1 रुपया की बात करें तो 1 रुपया का जो नोट जारी करता है वह सिर्फ वित्त विभाग करता है। और 1 रुपया के अलावा जितना भी नोट है वह 2 रुपया, 5 रुपया, 500 यानी कि 2000 जो भी हो वह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सिर्फ 1 रुपया का नोट जो है वह वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि मानव के द्वारा आपदा नहीं है। आतंकवाद ये तो मानव के द्वारा किया जाता है, रेल घटना मानव के द्वारा, उसके बाद सी सुनामी जो कि मानव के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि प्रकृति के द्वारा किया जाता है। और डी सांप्रदायिक दंगा तो ये भी मनुष्य के द्वारा। तो ये तीनों जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी और डी, ये तो हो जाएगा आपका मानव जनित आपदा। लेकिन ये जो सुनामी है तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा, क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें से कितना प्रश्न याद था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।